वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी अलग अलग टाइम पर अलग तरह से परफॉर्म करती है और साथ ही हर कंट्री की अपनी एक अलग विशेषता होती है। कोई कंट्री किसी एक चीज में एक्सपर्ट है, जैसे कि मान लीजिए किसी कंट्री की विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, या फिर कोई कंट्री इनोवेशन में बहुत आगे हो सकती है, कोई कंट्री हेल्थ केयर पर विशेष रूप से काम कर रही है, तो कोई कंट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत आगे है। तो ऐसे में यदि आपको हर कंट्री की जो विशेषताएं हैं उनका फायदा उठाना है, तो ऐसे में यदि आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग कंट्रीज के इक्विटी फंड्स होंगे तो आपको इसका फायदा मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड की। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। पहले हम हमेशा डोमेस्टिक फंड्स के बाद यूएस इक्विटी फंड्स की बात करते थे। उसके बाद हमने देखा कि ग्रेटर चाइना फंड ने कई समय पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और अब बारी है ताइवान इक्विटी फंड की, क्योंकि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। ताइवान एक न्यूली डेवलप्ड कंट्री है जहां पर इन्फ्लेशन काफी कम है, कंसिस्टेंट ट्रेड सरप्लस है, फॉरेन रिजर्व काफी अच्छा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, यानी कि फंडामेंटल्स काफी फेवरेबल हैं। MSCI EM इंडेक्स में यदि कंट्रीज के वेट की बात करें तो यहां पर 14.71% के साथ ताइवान सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। ताइवान सेमीकंडक्टर्स मार्केट में डोमिनेट करता है। यदि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रेन हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक बेस्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने की वजह से सेमीकंडक्टर्स की डिमांड में बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। आईसी फाउंड्री, पैकेजिंग और टेस्टिंग सर्विसेज में ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अपने आप में लीडर है। साथ ही ताइवान अपने कुछ नए इनिशिएटिव्स जैसे कि न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी के थ्रू अपने ग्लोबल और रीजनल कनेक्शंस को और भी बेहतर बना रहा है। यदि हम ताइवान के इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो यहां पर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। यदि हम TAIEX के कोरिलेशन S&P BSE 500 के साथ देखें तो यह 0.59 है, यानी कि यहां पर डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा मौका है। जब हम दो मार्केट के बीच कोरिलेशन देखते हैं तो यदि वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो इसका मतलब एक मार्केट यदि परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा मार्केट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेगा, और यदि ये कोरिलेशन पूरी तरह से पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही मार्केट एक समय पर या तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे या फिर बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहे होंगे। ऐसे में जैसा मैंने कहा कि ये जो कोरिलेशन है TAIEX का S&P BSE 500 के साथ ये 0.59 है, तो ऐसे में यदि आपके पोर्टफोलियो में डोमेस्टिक फंड्स के साथ साथ एक ऐसा फंड जो ताइवान में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हो, ये आपके पोर्टफोलियो को अच्छा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। हाई लिक्विडिटी और हाई डिविडेंड यील्ड ताइवान के इक्विटी मार्केट्स को इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। यदि आप TAIEX की पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो 2011 से लेकर 2021 तक, यानी कि लास्ट 10 इयर्स में S&P BSE 500 के मुकाबले कई इयर्स में TAIEX ने बेटर परफॉर्म किया है। हालांकि यदि आप एवरेज देखें लास्ट 10 इयर्स का, तो जहां लास्ट 10 इयर्स का एवरेज रिटर्न S&P BSE 500 का 12.30% रहा है, वहीं TAIEX ने INR में मैं बात कर रहा हूं लास्ट 10 इयर्स में 12.40% का रिटर्न जनरेट किया है। लेकिन यहां पर कई बार आप देख सकते हैं कि बढ़ते हुए मार्केट में भी और गिरते हुए मार्केट में भी TAIEX की परफॉर्मेंस S&P BSE 500 के मुकाबले बेहतर रही है। तो यदि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डोमेस्टिक फंड्स के साथ साथ और दूसरे इंटरनेशनल फंड्स के साथ एक ताइवान इक्विटी फंड हो तो यह आपके पोर्टफोलियो को बेटर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे रिस्क को कम करने और बेटर रिटर्न्स अर्न करने में मदद मिल सकती है। और अब बात करते हैं निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड की। ये फंड बेसिकली लॉन्ग होराइजन के आधार पर
जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा। पोर्टफोलियो में हाई कन्विक्शन वाले 40 से कम स्टॉक्स रखने की कोशिश होगी। बॉटम अप अप्रोच के आधार पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनके पास अच्छा कैश रिजर्व है वो कंपनीज ही इस स्कीम के पोर्टफोलियो में जगह बना पाएंगी। साथ ही ईएसजी इंटीग्रेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस स्कीम का एक अच्छा रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। किसी भी एक सिंगल स्टॉक में 10% से अधिक का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ताकि जो रिस्क है वो बहुत अधिक ना बढ़ जाए। और साथ ही यहां पर एक मल्टी कैप अप्रोच होगी। इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ और वैल्यू का मिक्स होगा। दोनों ही तरह के स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखे जाएंगे और साथ ही यहां पर न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा, यानी कि जो न्यू एज बिजनेसेस हैं उन पर फोकस होगा। निप्पॉन इंडिया एएमसी को इस फंड को मैनेज करने के लिए ताइवान की वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसीज कैथेसाइट एडवाइस करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैथेसाइट एएमसी 137 इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स और 14 इयर्स के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ ताइवान की बड़ी एएमसीज में से एक है। निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जिसका एनएफओ 22 नवंबर 2021 से 6 दिसंबर 2021 तक खुला रहेगा। स्कीम का बेंचमार्क ताइवान कैपिटलाइजेशन वेटेड स्टॉक इंडेक्स है और इस स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन 3 मंथ से पहले यदि आप अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो वहां पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। स्कीम में मिनिमम 500 रुपीज और उसके बाद 1 रुपी के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और यहां पर ग्रोथ प्लान और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो ताइवान की सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में लीडरशिप, टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत फास्ट ग्रोथ और साथ ही सप्लाई चेन में, क्योंकि ताइवान बहुत एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, तो ऐसे में मेरे हिसाब से यदि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इस तरह का फंड रहे तो ये एक बेहतर चॉइस हो सकती है। तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, जहां पर डोमेस्टिक फंड्स के साथ साथ आपने यूएस इंटरनेशनल इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और अब आप फर्दर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई और फंड ऐड करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसे में निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही यदि आपका इस फंड को लेकर या फिर कोई दूसरा सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।